Hi guys, good morning. How are you? Today I will teach you in grammar about voice. तो चलिए वॉइस क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज, क्योंकि वॉइस मैं अपने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बता दिया हूं। जो बच रहा है उसे मैं आज फिर से बताने जा रहा हूं। इसके पहले हम लोगों ने वॉइस में पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस का जितने भी सारे वॉइस होते हैं और पास्ट टेंस का, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के वॉइस के बारे में। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो वॉइस होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। तो ध्यान से सुनिए, सिंपल फ्यूचर टेंस की जो वॉइस होती है एक्टिव वॉइस, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहचानने का तरीका कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है या किस टेंस में है। जैसे आपको पता होगा कि सिंपल पास्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है उसका रूल क्या बताया गया है आपको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है? सिंपल पास्ट टेंस का। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो वॉइस होता है उसका एक्टिव रूल जो होता है, एक्टिव वॉइस जो होगा वो किस तरीके से होगा, वो सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा एक्टिव में है। तो चलिए बता देता हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा आपको, इसके बाद शैल और विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेंगे, इसके बाद V1 रहेगा और V1 के बाद ऑब्जेक्ट है। ओके, एक्टिव वॉइस जो सिंपल फ्यूचर का होगा, एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद V1 रहता है, क्योंकि मेन वर्ब जो है उसका V1 रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो चलिए इसको मैं लिख करके बता देता हूं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर ये है ना। तो स्ट्रक्चर आप देखेंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, ध्यान से देखो। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आपको पहले ही बता दिया गया है, मैं अपने पिछले वीडियो के माध्यम से या इसके पहले जो हमने आपको बताया था वॉइस के बारे में कि एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल क्या होता है। तो एक बार फिर से जान लें कि उसका रूल जो है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, क्या बोला मैंने, एक्टिव का ऑब्जेक्ट वो पैसिव का सब्जेक्ट बने। क्लियर? तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहां सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को देना ही है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शैल या विल। इसके साथ आपको क्या देना है, बी देना है। क्लियर? शैल या विल, इसके बाद बी देना है। फिर ये जो मेन वर्ब है आपका पहला रूप में है, तो यहां हम लोग क्या करते हैं, इसको आपको बता दिया गया है पहले ही कि पैसिव वॉइस चाहे वो किसी भी टेंस का हो और किसी भी सेंटेंस में हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, ऑलवेज उसका जो पैसिव वॉइस का जो मेन वर्ब रहेगा वो ऑलवेज क्या होता है, वर्ब 3 होता है। ठीक है? तो ये आपका हो गया वर्ब 3। इसके बाद एजेंट के रूप में हम बताए थे आपको बाई, और फिर ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। हो गया? तो चलिए इसी के आधारित, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं यहां पे। चलिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सब्जेक्ट चलिए आई। हेलो, शैल या विल में से चूंकि आप जान रहे हैं आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो आई शैल, आई शैल। क्लियर? V1 टीच, आई शैल टीच, ऑब्जेक्ट में यू। अब आप देख रहे हैं कि आई हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, शैल हो गया हेल्पिंग वर्ब, टीच हो गया V1 और यू हो गया ऑब्जेक्ट। अब आते हैं पैसिव में। इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो पैसिव बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को लाएंगे यहां, तो ऑब्जेक्ट कौन है, यू। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, यू हो गया सब्जेक्ट। यू के साथ आप क्या देंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में देने का है शैल या विल, तो आप यहां पे विल दे दोगे।
यू विल इसके साथ क्या कह रहा है, बी, ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्लियर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शैल या विल में से एक चीज दी हमने। इसके बाद क्या देना, वर्ब 3, तो टीच जो है उसका वर्ब 3 क्या होगा, टाउट होता है। टीच का वर्ब 3 टाउट, ये आपका हो गया वर्ब 3। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल में से, इसके बाद वर्ब 3, इसके बाद बाई देना है, तो चलिए हम बाई दे दिए। और ये जो सब्जेक्ट है क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट में कौन है, आई है, तो आई का पैसिव जब जाएगा तो मी बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को बनाया है। क्योंकि ये रहा आपका अफर्मेटिव, और जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव कैसे बनेगा, चलिए उसको भी बता देते हैं, एक उदाहरण के साथ समझा देते हैं। इसी सेंटेंस को देखेंगे कि आई शैल नॉट टीच यू। क्लियर, ये है आपका एक्टिव वॉइस। अब चलिए इसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे। तो सबसे पहले यू आ जाएगा, यू के साथ विल नॉट लगाएंगे, तो इसको हम लोग ओंट भी लिख सकते हैं। विल प्लस नॉट को ओंट किया जाता है, यू ओंट बी टाउट, यू ओंट बी टाउट बाय मी। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये जो टॉपिक है ग्रामर में वो आपको समझ में आएगा, और आप इसी से रिलेटेड आप हमें होमवर्क भेजें ताकि हम समझ सकें कि आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं वो आप इसे समझ रहे हैं। थैंक यू।